श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर महीने के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है उस दिन को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। तो अष्टमी तिथि वैसे तो हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, लेकिन जब यह अष्टमी तिथि सोमवार के दिन आती है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और अष्टमी तिथि माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में शिव और शक्ति की आराधना का दिन होता है सोमवार की अष्टमी तिथि। शास्त्रों के अनुसार सोमवार की अष्टमी तिथि शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है, इसलिए संयुक्त रूप से शिव और शक्ति की आराधना आज के दिन करने से आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो वो निश्चित ही समाप्त होती है। तो 27 फरवरी 2023 को सोमवार की अष्टमी तिथि है। मासिक दुर्गा अष्टमी है फाल्गुन मास की। जो भक्त मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं वो 27 फरवरी 2023 सोमवार को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करेंगे और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करेंगे। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही शिव और शक्ति की संयुक्त रूप से मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन, सोमवारी दुर्गा अष्टमी के दिन किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है और कौन सा उपाय आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करके आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे पूजा विधि और उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा और उपाय आपको कब करना है। देखिए, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी को प्रातःकाल 12:59 पर, मतलब 26 फरवरी को यानी कि रविवार की देर रात्रि 12:59 पर तिथि प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 28 फरवरी को प्रातःकाल 2:21 पर। तो सोमवार को सूर्योदय काल से प्रारंभ होकर और पूरे दिन पूरी रात्रि की अष्टमी तिथि है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ संयोग है। तो जो भक्त मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में जैसे आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं वो कर लीजिए। और हाँ, व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, विधि विधान से माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना आपको ज़रूर करनी है। तो घर में अगर आपके शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा, माता पार्वती की पूजा फोटो से भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो घर की पूजा करने के बाद शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव और शक्ति की आराधना कर सकते हैं। अच्छा, बात करें उपाय के बारे में कि कब आपको आज का उपाय करना चाहिए सोमवार की अष्टमी का, तो वैसे तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन की ही अष्टमी तिथि है, लेकिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना का जो शुभ मुहूर्त शास्त्रों में बताया गया है वो है प्रदोष काल का समय, मतलब संध्या काल का समय। जो समय होता है हमारे घर में दिया बाती करने का, वही समय भगवान शिव की पूजा का बताया गया है। लेकिन अगर आपके पास शाम को समय ना हो तो आप सुबह भी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और जो उपाय मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये उपाय भी आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं और अगर आपके पास समय हो तो आप शाम को भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो दोनों समय मंदिर जाते हैं तो आप दोनों समय ये उपाय कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो बात करें उपाय के बारे में तो सबसे पहले तो भगवान शिव की पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसे नोट कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको अभिषेक के लिए जल चाहिए। इसके साथ ही कोई भी द्रव्य आप ले सकते हैं, जैसे कि आप जल के अलावा अगर किसी वस्तु से अभिषेक करना चाहते हैं तो चाहे तो पंचामृत ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं या फिर आप दूध में केसर मिलाकर ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री को जरूर ले लीजिए। मतलब कोई एक सामग्री हमारे पास विशेष होनी चाहिए जो हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कोई भी विशेष वस्तु उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में आप एक पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, जल से उस पात्र को भर लीजिए और उस पात्र में आपको थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है, मतलब चीनी या गुड़ जो भी आपके पास उपलब्ध हो डाल दीजिए। मीठा जल ले लीजिए
और इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की पूजा की जो भी सामग्री होती है आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि, मतलब जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव यथाशक्ति ये सभी सामग्री लेकर आपको शिवालय जाना है। और हाँ, एक बहुत विशेष सामग्री होती है बिल्वपत्र, जो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक भी अगर आपके पास हो तो आप उसे ले सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास एक भी ना हो तो ऐसे में जब आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बिलपत्री उठाकर भी आप धोकर दोबारा उसे चढ़ा सकते हैं। और सभी सामग्री एकत्र करके आपको शिवालय जाना है और शिवालय जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी है। जैसे कि सबसे पहले शिवलिंग पर एक बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए, उसके बाद आपको जल अर्पित करना चाहिए या जो भी द्रव्य आप लेकर जाते हैं, जल अर्पित करने के बाद उस द्रव्य से अभिषेक करेंगे और फिर से आपको शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। और इसके बाद भगवान शिव को आप वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप कलावा अर्पित करते हैं तो 2 कलावा तोड़ लीजिए, मतलब कच्चा धागा होता है कलावा का, जो मौली हम हाथ में बांधते हैं, 2 धागे तोड़कर और वस्त्र स्वरूप में अर्पित किया जाता है। उसके बाद से आप चंदन लगा दीजिए, जो भी आपके पास भस्म या चंदन है, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे। त्रिपुंड लगा सकते हैं आप चाहे तो, अपने तीनों उंगलियों में सफ़ेद चंदन लगाकर और भस्म लगाकर उसी से भगवान शिव का आप तिलक करते हैं तो उसे त्रिपुंड बोला जाता है। और हाँ, त्रिपुंड के बारे में एक जानकारी देना चाहती हूँ मैं आपको। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो भगवान शिव की पूजा करते समय त्रिपुंड अगर आप भगवान शिव को लगाते हैं, जैसे तीनों उंगलियों में आप चंदन लगाकर और त्रिपुंड लगाइए और आप चाहें तो 11 बार 21 बार अपनी मनोकामना करते हुए इसी प्रकार से शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड लगाना है। जिस स्थान पर आपने एक बार त्रिपुंड लगाया है उसी स्थान पर आपको बार बार चंदन में अपनी उंगलियां डुबोकर और 11 बार या 21 बार, जितनी बार भी आपकी इच्छा हो उतनी बार आप शिवलिंग पर त्रिपुंड लगा सकते हैं और फिर अपनी मनोकामना कहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और हाँ, ये उपाय अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। और प्रतिदिन अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो प्रतिदिन भी अपनी मनोकामना करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार जितनी बार भी आपकी इच्छा हो त्रिपुंड भगवान शिव को लगा सकते हैं। और ये शिव पुराण का उपाय है, आप चाहें तो प्रतिदिन ये उपाय करके और लाभ ले सकते हैं। और अब बात करें आज की पूजा विधि के बारे में, तो जैसे आपने जलाभिषेक किया, वस्त्र अर्पित किया, चंदन लगाया, उसके बाद से आपको भस्म अर्पित करना है अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। और इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और एक बिल्वपत्र आपको सुरक्षित रखना है। जैसे जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो उस बिल्वपत्र पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, मान लीजिए आपको धन प्राप्ति की कामना है या आपको संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या कोई भी और मनोकामना आपकी हो सकती है, जो भी आपकी इच्छा है आप बिल्वपत्र की 3 पत्तियों पर लिखेंगे। लेकिन मनोकामना लिखते समय आपको ध्यान रखना है सकारात्मक भाव से ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। जैसे कि अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आपको लिखना है मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैं कुबेर के समान धनवान बन गया हूँ, या फिर मैं बहुत सुखी समृद्ध हूँ। और इसी प्रकार से जिन भक्तों की कामना है कि उनका शीघ्र विवाह हो जाए, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए, उन्हें भी इसी प्रकार से सकारात्मक भाव से लिखना है योग्य जीवन साथी से मेरा विवाह हो गया है। मतलब आप लोग जो लिखेंगे शब्द, ध्यान रखिए बिल्वपत्र बहुत छोटा होता है, उस बिल्वपत्र पर कम से कम शब्दों में आपकी भावना व्यक्त हो जाए, इस प्रकार से आपको शब्द लिखना है। और लिखने के लिए आप सफ़ेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं, लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। और लिखेंगे किस चीज़ से? देखिए, बिल्वपत्र के पीछे जो डंडी होती है छोटी सी, जिसमें गांठ होती है जो हम तोड़ते हैं, उसी बिल्वपत्र की डंडी में आपको चंदन डुबोकर और उसी से लिखना है। तो छोटे छोटे शब्दों में आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। और एक बिल्वपत्र पर एक ही मनोकामना लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, एक बार की पूजा में, जैसे कि अष्टमी पर आप पूजा कर रहे हैं, तो एक बार में एक ही मनोकामना हमें करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई जब दृढ़ मनोकामना होती है, कोई भी दृढ़ संकल्प करके हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमारी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो पूजा करते समय एक ही मनोकामना रखिए, जो बहुत आवश्यक हो आपकी मनोकामना, वही मनोकामना आपको शिवलिंग पर लिखनी है, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार की हो, संतान की हो या धन की हो, या फिर दाम्पत्य जीवन के सुखमय बनाने की हो। कोई भी एक मनोकामना लिखिए और भगवान शिव से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेते हैं, मतलब विधि विधान से भगवान शिव की पूजा पूर्ण हो जाती है, तो सबसे बाद में आपको ये बिल्वपत्र अर्पित करना होता है। अपने दाहिने हाथ में बिल्वपत्र लीजिए, उस बिल्वपत्र पर आपको थोड़े से अक्षत के दाने रखने हैं।
इसके साथ ही अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प हो तो आप एक पुष्प रख सकते हैं और एक सिक्का रख दीजिए और अपने मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए। ये समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ आपके सामने खड़े हैं, साक्षात रूप में उनका दर्शन करते हुए आत्मिक रूप से। और फिर आप अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर जप कीजिए। अपने हाथ में बिल्व पत्र पकड़े हुए ही कम से कम 5 या 7 मिनट तक भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमः शिवाय का जप कीजिए। और उसके बाद वो जो आपके हाथ में बिल्व पत्र है, सामग्री है, सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और हाँ, एकदम सकारात्मक भाव के साथ आप ये चीज़ें अर्पित कीजिए। पूरा विश्वास आपके मन में होना चाहिए कि जो आपने भगवान शिव से कहा है निश्चित ही आपकी वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। हाँ, धैर्य मन में बनाए रखिए क्योंकि समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पूजा की और मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो मन में धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो भी भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, इस बात पर विश्वास रखिए। विधि विधान से आपकी पूजा पूर्ण हो गई, आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कह दी। उसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। एक शुद्ध घी का दीपक मंदिर में जरूर प्रज्वलित कर लीजिए और थोड़े समय मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ के नाम का मंत्र का स्मरण कर लीजिए। उसके बाद प्रसन्न मन से एकदम सकारात्मक भाव से अपने घर आइए आप, और मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखिए। शास्त्रों के अनुसार जब हम कोई पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होने के लिए कम से कम 3 महीने का समय जरूर लगता है और हो सकता है थोड़ा और भी अधिक समय लग जाए। आप ईश्वर की शरण में बने रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। जो आपके लिए अच्छा होगा वही ईश्वर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो उपाय मैंने बताए हैं आप करके जरूर देखेंगे। विश्वास से करेंगे तो लाभ तो आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करने के साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि सनातन धर्म की सेवा में आप भी शामिल हो सकें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें होलाष्टक से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। नमस्कार।